बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम इस पर डिस्कशन करेंगे, आपको तरीक़ाकार बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ जो वॉइस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद है तर्ज बयान। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसमें जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वॉइस, तो इसका मतलब है तर्ज बयान। तो इसकी तारीफ हम उर्दू में कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस को उर्दू में हम फ़ेल मारूफ कहते हैं। फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसमें काम का जिक्र हो। फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसमें काम का जिक्र हो, या हम यूँ कह सकते हैं वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल वाज़े तौर पर मौजूद हो और काम फ़ेल काम मफ़ूल पर वारिद हो। इसको समझने की कोशिश करें। वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल वाज़े तौर पर मौजूद हो और काम फ़ेल काम मफ़ूल पर वारिद हो। एक एग्जांपल दे देते हैं एक्टिव वॉइस की। He beats the dog. He beats the dog. तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है, सेंटेंस है। तो नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस पे जाते हैं, उसकी तारीफ कर लेते हैं। पैसिव वॉइस, फेल मजहूल इसको कहते हैं। फेल मजहूल वो फेल है जिसमें काम होने का जिक्र हो। फेल मजहूल वो फेल है जिसमें काम होने का जिक्र हो, या हम यूं कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में मफऊल फाइल जगह आ जाता है और काम उसके फाइल पर वारिद होता है जो मफऊल की जगह लेता है। इसमें आप समझने की कोशिश करें कि पैसिव वॉइस में मफऊल फाइल जगह आ जाता है और काम उसके फाइल पर वारिद होता है जो मफऊल की जगह लेता है। एक एग्जांपल दे देते हैं। हमने एग्जांपल दी थी द डॉग इज बीटन बाई हिम। तो ये पैसिव वॉइस का फिक्र है। द डॉग इज बीटन बाई हिम। अब एक नोट पढ़ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त 3 मेजर असूल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त 3 मेजर असूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अगर 3 असूल होंगे तो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस बन जाएगा। फर्स्ट में है जी ग्रॉस मल्टीप्लाइंग। ग्रॉस मल्टीप्लाइंग। सेकंड पे है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड है बाय। यहां मैं आपको वर्बली बता देता हूं, फिर आगे हम इसकी तफसील भी पढ़ेंगे। ग्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये लफ्ज़ ग्रॉस मल्टीप्लाइंग है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। इसको हम ग्रॉस मल्टीप्लाइंग कहते हैं। और पैसिव वॉइस में
हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फॉर्म फर्स्ट हो, चाहे वो फॉर्म सेकंड हो, चाहे वो फॉर्म थर्ड हो, चाहे फॉर्म के साथ एस लगा हो, चाहे फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो। हमने पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो थर्ड है बाय। बाय जो है हम लगाएंगे तो उसके बाद जो फाइल की है वो तीसरी हालत लगाएंगे। आगे हम ये तफसील पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ग्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या चीज़ है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या चीज़ है और बाय क्या चीज़ है। तो आइए इन असूलों पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। पहले असूल में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। पहला असूल क्या है? पहले असूल में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे असूल में हम पैसिव वॉइस के हर टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इजाफा हो, सेकंड फॉर्म हो, तो हम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दूसरे असूल में हम हर टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो या थर्ड फॉर्म हो, तो हम हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तीसरे असूल के लिए मैंने ये लिख भी दिया है कि तीसरे असूल में हम थर्ड फॉर्म के बाद फौरन इसको इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पे जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। तो ये बाय के बाद मैंने आपको पहले बताया कि तीसरा असूल जो बाय था, बाय के बाद हम ये जो है ही, आई, यू, ही, शी, इट, ये जो पढ़े हैं आई, यू, ही, शी, इट, तो इसकी हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तीसरी हालत इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर फाइल हमारा आई होगा तो बाय के बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे, अगर फाइल हमारा यू हुआ तो हम जो है वो बाय के बाद यू का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा फाइल ही हुआ तो हम बाय के बाद हिम इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा फाइल शी हुआ तो हम बाय के बाद जो है वो हर इस्तेमाल करेंगे, और अगर फाइल हमारा इट हुआ तो बाय के बाद हम इट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम तीसरी हालत इसकी इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट मैं टेंसेस का चार्ट बता देता हूं कि कौन कौन से टेंसों का हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब आपको पता है टेंस जो हैं वो 12 हैं। अब 12 टेंसों का एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। जिन टेंसेस का वो एक्टिव और पैसिव वॉइस बन सकता है, मैं उन टेंसों का मैंने एक चार्ट बनाया है तो आपके साथ भी शेयर करता हूं। प्रेजेंट में हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट काम जो है वो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पास्ट में भी हम इसी तरह इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस जो है वो बना सकते हैं। फ्यूचर में सिर्फ हम 2 जो है वो टेंसेस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसमें फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस जो है हम उसका जो है वो पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी कि टोटल ये हुए 8। तो 8 टेंसेस का जो है वो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये आपने गौर करना है। जब हम इनकी अलग-अलग हम तारीफ करेंगे, इसको मैं आपको अलग-अलग समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू जी वीडियो देखने।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।